एक हल्का सा बात करूँ कि हम लोगों ने एक सेट ऑफ स्किल्स के बारे में बात किया था, जो कि पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यूक सर ने उसको बड़ा लॉजिकल वे दे दिया कि 10% हमारे पास तार्किक दिमाग है और 90% हमारा अतार्किक। वो परसीव करता है, वो सपनों को पूरा करता है और वही जगह चला जाता है। वो चाहे लियोनार्डो दा विंची रहे हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति रहा हो, सबसे पहले आपको अपने ड्रीम्स को परसीव करना पड़ता है। फिर उस ड्रीम को रियलिस्टिक लाइफ में ले आने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ स्किल की जरूरत पड़ती है। और आपको ये समझ में आया होगा कि मुझे रीडिंग, राइटिंग, XYZ पे बहुत ज्यादा काम करना है। और एक्चुअली में जो एकेडमी का हमने जो बेस बनाया है थोड़ा सा इनोवेशन के साथ, क्योंकि मुझे इंडिया और बाहर दोनों का एक्सपीरियंस रहा है, तो एजुकेशन में जो हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं वो उसके साथ यही कारण है। और यही कारण है जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि इतनी जल्दी आप लवासना कैसे चले गए, कोई एकेडमी को जो है अभी तक अंदर आने का मौका नहीं मिला। तो ह्यूज जो है वो चंक ऑफ स्ट्रीट वहां माने जा रहे हैं, वो खुद हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए सर। तो ऐसी कंडीशन में जो इनोवेशन हम कर रहे हैं, खासतौर पे जो हमने कॉन्सेप्टर बैच बनाया, कॉन्सेप्टर बैच में बेसिकली मेरा पर्पस ही यही था। कॉन्सेप्टर बैच का पर्पस था कि एजुकेशन प्लस सेट ऑफ स्किल्स, इसके बिना यूपीएससी में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और उसका एक्सपीरियंस आया कि नॉर्थ इंडिया के लगभग सारे एकेडमिक्स में मैं गया, इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ बच्चे मुझे घेर लेते थे, सर मुझे ये नहीं आता, अभी एनसीईआरटी कैसे बने, नोट्स कैसे बनाए। मुझे लगता था कि साल भर बाद अगर वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, पूरा साल पढ़ने के बाद उनको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी पुरानी पढ़े या नहीं पढ़े, तो इसका मतलब है कि वो पूरा अपना टाइम बर्बाद कर चुके, अपने पेरेंट्स का बहुत बेशकीमती जो पैसा है वो बर्बाद कर चुके। सो आई डिसाइडेड कि जो है मुझे एक ऐसा बैच बनाना पड़ेगा जहां पर एजुकेशन, सेट ऑफ स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब एक साथ चले। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आई, मैंने आपको इससे पहले बताया था आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। मैंने कुछ सेट ऑफ स्किल्स बताई जिसमें सिलेबस को कैसे समझना है, कैसे उसको जोड़ना है, न्यूज़पेपर के साथ कैसे अटैच करना है, दीज आर द पार्ट। बट उससे पहले ये सब करना किसको है? आपको। और सेम सिचुएशन में करना है, उतने ही दबाव में करना है। ऐसा भी नहीं होगा कि किसी आप दूसरे ग्रह पर जाके कुछ कमरा लेके वहां पे पढ़ना शुरू करो, इसी सोसाइटी के बीच में हो। क्लियर है? इसीलिए मैंने एक लाइन कही, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, व्यक्तित्व बनता कैसे है। व्यक्तित्व बनना और मैंने एक वीडियो डाला था तलवार बनना, दोनों एक जैसा है। अगर एक लोहे के टुकड़े को तलवार बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसको आग में डालना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे सामने जो करिकुलम वो हीट है, आग है, भट्टी है, लेकिन तलवार नहीं बनेगी। उसके बाद उसको जो है जब वो गर्म हो जाएगा तो उसको निकाल के क्या करना, हथौड़े से पीटना पड़ेगा। दैट मींस द सिचुएशन, द टीचर तुम्हारे ऊपर प्रेशर स्ट्राइक्स करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। अभी भी तलवार नहीं बनी है। देन इट टुक शेप, ठीक है, शेप लेगा। उसके बाद क्या होगा? अभी भी तलवार नहीं, उसको पत्थर पे घिसा जाएगा, उसको धार दी जाएगी। क्लियर है? तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट स्टेजेस पे खुद को रिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर एक बेहतरीन तलवार बनती है। लेकिन अगर वो लोहे का टुकड़ा मना कर दे कि भाई साहब आग में जलने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्या कभी वो तलवार में कन्वर्ट हो पाएगा? या वो कहते कि नहीं हथौड़े की चोट से तो मुझे घिन आती है, क्या बन पाएगा कभी वो? क्या इसके बाद अगर उसको पत्थर पे ना घिसा जाए तो उसमें धार हो पाएगी? इस तलवार से महान युद्ध लड़े जाते हैं, इन पे जो है कहानियां लिखी जाती हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी तकलीफ अवस्था से गुजरता है, इसी का कैलकुलेशन हम नहीं करते। एकेडमिक्स क्या करती है, जितनी भी एकेडमीज हैं वो तुम्हें सिर्फ सब जवाब के बारे में बात करेंगे। देखो भैया तुम्हें नीली बत्ती गाड़ी मिल जाएगी, ये पावर, ये पैसा, और आप भी झोला वोला उठा के चले आते हो, हाँ पावर पैसा बरसने वाला है। बोले कितने दिन? बोले 1 साल में तुम पक्का लवासना के अंदर। बट इस पेन के बारे में कोई बात नहीं करता। दिस इज द पेन। हमें चॉइस करना था कि मुझे आराम करना है या अल्लाह सर ने मुझे होमवर्क दिया वो करना है। ठीक है, यहीं पर पर्सनैलिटी आती है। क्या अखबार की प्रिंटिंग में कोई अंतर था? नहीं। क्या टाइमिंग में कोई अंतर था? क्या किसी और चीज में कोई अंतर? टास्क सबके लिए सेम था। अंतर किस चीज ने पैदा किया? आपकी रिक्वायरमेंट। मुझे रेस्ट करना है या मुझे बेस्ट देना है। सो एवरी टाइम, एवरी डे अपने अतीत में जाओ और यही हुआ होगा। जब तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा था जिसने आज जो आईआईटी में जिसने टॉप किया, और जब तुम बैठे होगे तो तुम्हारे दिमाग में सेम चीज चल रही होगी। राइट और रॉन्ग? हैव यू चूजन रेस्ट, एंजॉय? आज एक मूवी देख ले, कल यार कल से पढ़ेंगे, 4 बजे कल से पक्का उठना है। तुम कल के बारे में बात करते रहो, आज के बारे में बात करो, क्योंकि तुम ये बात काम नहीं कर पाएंगे मुझे अपनी पर्सनालिटी को कैसे एनहांस करना। सो बिल्डिंग अ पर्सनालिटी इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। ठीक है, जब आप क्लासेस शुरू करोगे तो कुछ दिन बाद मन होगा यार कुछ दिन छुट्टियों पे घर चले जाएं, बट उस समय याद रखना कि चॉइस तुम्हारी होगी। ठीक है, तुम घर तो चले गए, लेकिन फिर अभी युग सर ने बहुत अच्छी बात कही
कि थोड़ा सा ही आपकी स्पीड धीमी पड़ी, वो नाव का बहाव क्या करेगा, आपको अपने मकसद से बहुत दूर ले जाएगा। वो 4 दिन 6 दिन की छुट्टियां नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे मकसद से बहुत दूर ले जाने का एक ट्रैप है। सो वेरी मच क्लियर अबाउट, जो सुबह मैंने कहा था कि 2 साल एक डायरी बनाओ और हर उस व्यक्ति का नाम लिखो जो तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर लेकर जा सकता है, उसको कट ऑफ करो, सब कट ऑफ करो। नहीं बात करनी है आपको सिर्फ अपने मकसद के लिए जाना, तब जाकर आपको यूपीएससी मिलना है। मिलने के बाद क्या होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लवास्ता वो दुनिया जहां पावर, प्रेस्टीज, सुविधा ये आती। आप देश का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक बन जाओगे, राष्ट्रपति तुम्हारे सामने बैठा होगा, तुमसे बात कर रहा होगा, प्रधानमंत्री तुम्हारे साथ फोटो खिंचा रहा होगा, देश के बड़े से बड़ा अधिकारी, देश के बड़े से बड़ा व्यक्ति तुम्हारे लेक्चर ले रहा होगा, तुम्हारे एक सुविधा, तुम्हें ये चीज चाहिए और वो तुम्हें हासिल होगी। सो ये सिर्फ 2 ही काम कर सकता था, एक वो अलादीन का चिराग या यूपीएससी। सो नाउ यू कैन अटेन, लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें देश के सबसे बेहतरीन दिमाग से लड़ना पड़ेगा और खुद को तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है? सो अब से फिर पेन होगा, हम अभी पेन और बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन उस पेन को भी आप घर जाओगे, आपको हो सकता है नींद आ रही होगी, आपको सुबह कल हो सकता है जल्दी उठना पड़े, असाइनमेंट सबमिट करना पड़े, लेकिन इस पेन को बर्दाश्त करो। समझो कि यूपीएससी क्या है, और जिसको भागना है वो भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का पैसा बचा ले जाएगा और अपनी फ्रस्ट्रेशन से बच जाएगा। हो सकता है कोई और काम करे, दुकान खोले, हो सकता है काम करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जो यहाँ इस सपने को छोड़ने आया है। क्लियर? क्लियर? यस। तो उसी एनर्जी के साथ मैं रात में अगर 10 बजे भी क्लास लूं तो इसी एनर्जी के साथ तुम्हें बात करनी है। क्लियर है? और वो करते हैं। रात में 10 बजे 11 बजे मीटिंग जाते हैं तो प्रधानमंत्री के सामने तो क्या कह रहे थे, जल्दी बोलो, इस तरह बात नहीं करते वो उतने ही अटेंटिव होते हैं। ये तुम्हारी खास बात है, यही पर्सनालिटी बनने की क्रिया होती है। इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस, कहानी को याद रखना।